हाँ, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। साहब यह जानना चाहते थे कि मन का भाव साक्षी भाव है। मन का भाव ही क्या साक्षी भाव है? जी यही प्रश्न है आपका? जी। और कोई प्रश्न है? नहीं, कुछ नहीं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं की खोज स्वयं मैं कौन हूं की खोज करते करते आज 931 दिन हो गए। तारीख 26 मई सन 2024, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। यह दूसरा वीडियो है। हमारे जो साधना का समय था 5 बजे से 7 बजे तक, वह समय खत्म हो गया, वह वीडियो खत्म हो गई। इस समय बज रहा है 7:15। अब यह जिज्ञासा है हमारे अपने साधक का कि साक्ष्य क्या है? क्या मन की स्थिति ही साक्ष्य है? इन है जी। क्या बोले आप? मन का भाव ही साक्षी भाव है। मन का भाव ही साक्षी भाव है। मन रहता है वही साक्षी भाव है। मन जहाँ रहता है वही साक्षी भाव है। साक्षी साक्षी जी, साक्षी। दृष्टा साक्षी कहा जाता है। दृष्टा भाव साक्षी भाव। तो साक्षी भाव क्या है? वैसे इस प्रश्न का उत्तर तो उस समय में आपको मिलेगा जब स्व को स्व में स्थित करने वाली चर्चा करूंगा। अच्छा। अब जो साल भर बाद वाली चर्चा पहले करना चाह रहे हैं, अभी आप मन की गति को पकड़ नहीं पाए। तो मन की गति कितने भावों में चलती है आपको कहाँ मालूम है? साक्ष्य की जरूरत कहाँ पड़ती है हमें बताइए। पहले आप एक व्यवहार में हमें बताइए। बात पुष्टि करनी भी है। नहीं, कहाँ जरूरत कब पड़ती है? जब दो आदमी जी आपस में लड़ते हैं जी, तो साक्ष्य की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दो आदमी आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ करके संतुष्ट नहीं होते हैं, उनकी लड़ाई किसी मजिस्ट्रेट के पास या किसी जज के पास जब पहुंचता है, ठीक है, तो जज जो है जज करने के लिए, जजमेंट करने के लिए साक्ष्य की जरूरत कर आपको देता है कि साक्ष्य ले आइए। कौन ईमानदार है और कौन गलत है, इस साक्ष्य से ही जज को जजमेंट करने में आसानी होती है। ठीक है कि नहीं? तो जजमेंट करने की ही कला खुद के अंदर में आपको मैं सिखा रहा हूं। खुद जजमेंट करो। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मेरी बात को जरा गंभीरता से पकड़ते तो बात तुरंत आपके समझ में आ जाती। आपको अलग से प्रश्न करके ढूंढने की जरूरत नहीं थी। जैसे आप जब कमरे में आए, घुसे, ठीक है, तो एक असहज स्थिति पैदा किया ना, क्योंकि बाहर में आप सहज थे, तो सहज असहज दोनों आपस में लड़ने लगे, तो उसमें आप व्याकुल होने लगे। अब देखिए, गंभीरता से जरा विचार करिएगा, अनुभव करिएगा। विचार नहीं करिए, अनुभव करिए। विचार तो कल्पना में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम जो ताप का, आंच का अनुभव कराना चाहते हैं, वो आपके मन को हम स्थिर करना चाहते हैं। ठीक है ना? और जब तक मन स्थिर नहीं रहता तब तक उसकी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाता है, और जब तक वास्तविक स्थिति को समझता नहीं है तब तक अपने आप में तृप्त होता नहीं है। तो आप और आपकी सहज स्थिति, कमरा और कमरे की असहज स्थिति, दो चीजें हो गई कि नहीं? अलग अलग। जी, तो हो गई। हाँ जी, अलग अलग हो गई।
कमरा और कमरे की असहज स्थिति, मैं और मेरा सहज स्थिति, मैं भी सहज हूँ, मेरी स्थिति भी सहज है। लेकिन जब कमरे में हम प्रवेश कर रहे हैं तो असहज स्थिति और सहज स्थिति दोनों में लड़ाई हो रही है, आपस में अब लड़ रहे हैं लोग। अब इसमें जो साक्ष्य देगा मजबूती के साथ, ठीक है, तो मेरी स्थिति वैसी तो बनेगी। जज के सामने जब दो लोग लड़ते हुए जाते हैं और जज कहते हैं भाई अपना अपना साक्ष्य ले आओ, तो साक्ष्य कभी कभी आप देखिए कि जो बुरा आदमी है वो साक्ष्य जल्दी ला देता है और ऐसे साक्ष्य ला देगा कि मालूम पड़ जाता है कि सचमुच सही बोल रहा है। लेकिन जज को पता रहता है ये गलत साक्ष्य दे रहा है, और अगर वो गलत साक्ष्य जो साक्ष्य मतलब दो पक्ष होते हैं ना, एक पक्ष अपना सहज स्थिति में पक्ष देता है, एक असहज स्थिति में अपना पक्ष देता है, तो असहज वाला सहज स्थिति को मजबूत करने के लिए असहज स्थिति पैदा करके उसको सहज कोशिश करता है कि हमारा मान्य हो जाए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसको मालूम है कि ये असहज स्थिति पैदा की है, यानी गलत डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनवाया है पैसे दे करके, जो कि वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो जो दूसरा पक्ष वाला है वो पुरजोर उसका विरोध करता है और जज को अपने अनुकूल यानी उसको विश्वास में लेता है कि ये गलत है। तो जज साहब कहते हैं भाई गलत है तो उसको गलत साबित कर दो। तो गलत वो साबित जैसे करता है, जैसे साबित हो जाता है, तो जो गलत आदमी सही का अपनी बात को जज से मनवा करके अपने पक्ष में जजमेंट लेना चाह रहा था, दूसरा पक्ष विरोध करके जब उसी को अपने तो नहीं उस साक्ष्य को गलत साबित कर देता है, तो जज को भी एक बार सोचना पड़ता है क्योंकि वो दोनों देख रहे हैं। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो जजमेंट करने के तरीके हैं उसमें काफी समय लग जाते हैं। क्यों? कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें जो है कभी तारीख पड़ गई, कभी वकील साहब मर गए, कभी वकील साहब बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी बरसात हो गई, तमाम तरह के, तो उसमें काफी समय लग जाता है। लेकिन उनका उद्देश्य यही है कि जिसका भी जजमेंट हम करें तो साक्ष्य लेकर के करें, ताकि मेरे मन में खुद को ये पीड़ा ना हो, पश्चाताप ना हो कि हमने गलत डिसीजन लिया। जैसे पूर्व में आपने जो ईमानदार तरह के जज लोग रहे, ठीक है, उनको जब महसूस हुआ कि मैंने गलत जजमेंट दे दिया है तो अपना पद त्याग देते थे। जिसका साक्षी जिस जगह आप बैठे हैं, ये स्थान भी इसी ही पॉइंट पे जाकर के बना है। जो जगन्नाथ साहब थे ये भी जज थे, और जब उनको कोई ऐसा लगा कि मैंने गलत जजमेंट कर दिया, उन्होंने परित्याग कर दिया। यहाँ तक अपना पद ही नहीं त्याग किया, उन्होंने अपने परिवार को भी त्याग दिया कि इस परिवार के कारण ही मुझे इस तरह का डिसीजन लेकर के मुझे अपने आप में पश्चाताप लेना पड़ा। उनको आत्मघृणा हुई, तो परिवार को भी त्याग दिए, पद को भी त्याग दिए, और संत बन करके यहाँ साधना की। जिस जगह हम लोग बैठ के साधना कर रहे हैं ये है ही उसी लेवल की, उन्हीं के द्वारा ये स्थान बना हुआ है। तो देखेंगे कि जो जज जजमेंट करने के पहले दोनों के साक्ष्य इकट्ठा करता है, ठीक है, दोनों से एक एक क्या बोलते हैं, विटनेस, गवाही भी लेते हैं, दो और गवाह को एक दूसरे के क्रॉस क्वेश्चन करके उनको मजबूत किया जाता है, सत्यता को जानने के लिए मजबूत किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में आर्गुमेंट होता है, यानी बहस होती है, और वो एक बहस होती है, एक फाइनल बहस होती है। तो जब फाइनल बहस होती है उस समय में आप जज साहब को देखिए कि अन्य काम सब छोड़ करके दोनों वकीलों के दोनों पक्ष को रखने के लिए अपनी अपनी बात का बड़ी गंभीरता के साथ वो लोग रखते हैं, और जज साहब पूरी बात सुनते हैं।
ठीक है, साक्ष्य भी देखते हैं, एविडेंस भी देखते हैं, उनके बहस भी सुनते हैं जी और उसके बाद अंत में जाकर के वो जो डिसीजन देते हैं। तो देखिए तीनों पॉइंट पे आप देखिए, जी जज साहब स्वयं अपने आप पे संतुष्ट रहते हैं कि मैं गलत नहीं किया हूं। जी दूसरा, गलत व्यक्ति जो उसमें गलती करता है, ठीक है, वो भी संतुष्ट होता है कि भाई मैं सचमुच गलत था, जी इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता है, यानी दूसरे कोर्ट में नहीं जाएगा, जी वहीं वो अपने आप को समाप्त कर लेगा। जी लेकिन जो सच आदमी है वह सच्चाई पे अब देखिए कितना खुश होता है कि जजमेंट मेरा सही आया है। जी जी तो तीनों पॉइंट पे बातें सही हुई कि नहीं हुई जी हो गई हैं? जी हो गई अब यहाँ मैं तीनों चीजों पे आपको मैं उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश किया जी कि एक तो स्वयं मैं हूं, जी ठीक, और हमारी वृत्तियां दो हैं। जी मैं बताया था ना कि दोनों वृत्तियां ही हैं, जी एक शुद्ध वृत्ति एक अशुद्ध वृत्ति। जी जो ताप का अनुभव करा रहा था ये अशुद्ध वृत्ति थी, जी जो आनंद का अनुभव करा रहा है ये शुद्ध वृत्ति शुद्ध वृत्ति है। और जब ये दोनों वृत्तियां अपने में संतुष्ट हो जाती हैं, जी। ये तो भूल जाती है ना अपने आप को, जी तो मेरी अपनी स्थिति मजबूत होती है, यानी मैं एकदम बिल्कुल शांत हो जाता हूँ। जी तो साक्ष्य भी खत्म हो जाता है, दृष्टा भाव भी खत्म हो जाता है। जी दृष्टा भाव तो खाली इतना कि हमारी जो शुद्ध वृत्ति है अशुद्ध वृत्ति को, उसके क्रियाकलापों को दृष्टा भाव में देखे कि क्या कर रहा है, जी क्योंकि इसकी परिणाम में ही मेरी जो सहज स्थिति है ये असहज हो जाएगी। जी इसीलिए देखिए माता पिता बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं। जी माता पिता भले न रखें, लेकिन माता तो बच्चों के ऊपर पूरा नजर रखती है। जी कहीं भी रहेगी उसका मन जो है बच्चे के ऊपर ही रहता है कि कहीं सोया है अभी उठ ना जाए, टट्टी ना कर दिया हो, पेशाब ना कर दिया हो, कपड़ा ना गीला कर दिया हो, कपड़ा ना खराब कर दिया हो, जी कहीं नीचे ना गिर गया हो, जी पूरा ख्याल रखती है। जी और जब अपने बच्चे के पास पहुंच करके अपने आंख से देख लेती है, नहीं मैं बच्चा हमारा जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही पड़ा है, जी तो देखिए उसकी मन की स्थिति कैसी होती है। और जब लौट करके आती है और बच्चा दूसरे स्थिति में मिलता है, जाग करके टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया, गीला कर दिया कपड़ा, गंदा कर दिया कपड़ा, नीचे गिर गया, चुटा गया, रो रहा है, भयंकर रो रहा है, पश्चाताप करती है तब अपने आप में पश्चाताप करती है कि नहीं करती जी है जी कि मैं जिस स्थिति में छोड़ के गई थी उस स्थिति से पता नहीं बच्चा हमारा कब से रो रहा है, ये प्रश्न उसके मन में होता है। और तुरंत क्या करती है, उठा करके छाती के साथ लगाती है। जी जी पहले तो सफाई करती है, जी सफाई करते समय भी बच्चा बहुत रोता है, जी जी लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए कष्ट सहती है और कष्ट देती है, जी लेकिन मन में कष्ट नहीं है। जी बच्चे को कष्ट देने का मन में कष्ट नहीं है, किसको और कष्ट हो, उसको तो यह है कि जो टट्टी पेशाब लगाया है अपने शरीर में पोत लिया है वो मेरे कपड़े में ना लगे, इसलिए सफाई करके अपने छाती के साथ तुरंत लगाती है। जी जी और तुरंत बच्चा जैसे छाती पाता है, दूध पीने लगता है, स्वयं अपने आप में शांत हो जाता है। तो माँ भी जब अपने आप में देखिए जो उसकी व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट, पश्चाताप मन में जो होता है वो धीरे धीरे माँ भी देखिए शांत हो जाती है, क्योंकि बच्चे की स्थिति के साथ ही माँ की स्थिति जुड़ी रहती है। जी जी बात समझ रहे हैं? तो मैं स्वयं माँ हूँ और हमारे दो बच्चे हैं, जी एक शुभ वृत्ति एक अशुभ वृत्ति, जी और इसी को मन कहते हैं। जी ठीक है, तो हमारी दोनों जो स्थितियां हैं हम स्वयं इस पे वाच करते हैं। तो एक स्थिति हमारी स्थिति को असहज बनाती है, यानी सहज स्थिति को असहज बनाती है, जैसे ताप, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, ये सब क्या है, अशुद्ध वृत्ति है, अशुद्ध वृत्ति है। जी और अशुद्ध वृत्ति में हम शुद्ध वृत्ति क्या कर लिए, सहनशीलता। जी और जैसे सहन अपने शरीर को किए और दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, जी एकाग्र मन से, स्थिर मन से, शांत मन से, जैसे ही अपने उस गर्मी को देखना शुरू किए, देखिए धीरे 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 वो गर्मी अपने चरम सीमा पे गई, और चरम सीमा पे जाने के बाद अपने आप डाउन हो रही। सब कुछ हमें अलग से साक्ष्य रूप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमारे मन की गति कैसी चल रही है। जी जी तो साक्ष्य क्या है, पॉइंट को मजबूत करने के लिए, जी जी उसको एविडेंस अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, हम अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कि मैं यही हूं, जी उसको मजबूत करने के लिए हमें साक्ष्य की जरूरत पड़ती है। जी यही सही है और ये गलत है। जी तो हमारे अंदर में क्या सही है, जो स्थिरता है, शांति है, एकरस की भाव है, ये हमारा सत्य है। जी बाकी ना शुद्ध वृत्ति स्थिर है ना अशुद्ध वृत्ति स्थिर है, दोनों ही हमें चंचल बनाते हैं। जी
ठीक है। जी। तो मैं स्वयं अपने आप में क्या हूँ? शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शांति हूँ, स्थिर हूँ, शांत शांत हूँ जी। और एक रस हूँ। जी। अरे जब इस कमरे में प्रवेश करने से पहले भी मैं था, जी। वो जो जैसी स्थिति थी उसको हमने देखा। जी। इस कमरे में प्रवेश करते समय भी मैं हूँ, यहाँ अब की स्थिति- प्रवेश करते समय जो हमारे शरीर की स्थिति बन रही है वो देखा। जी। कमरे में पहुंच करके सारी स्थितियों को देखते हुए स्थिरता पूर्वक बैठ के तो भी मैं हूँ। जी। हमारी स्थिति असहज स्थिति सहज हो रही है ये भी मैं देखा, जी। और असहज स्थिति बिल्कुल सहज हो गई। जी। ये भी अब इसी में हम अपना काम भी कर लेंगे, जी। सो भी लेंगे, बैठ भी लेंगे, जी। क्योंकि हमने गर्मी को जीत बर्दाश्त- लिया, जी, बर्दाश्त- अपने बस में कर लिया। जी। तो हमें बाहर की स्थिति से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो भले कितना भी हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, जो भी हो, जी। जी। क्योंकि प्रतिकूल को हमने अपने अनुकूल बना लिया। जी। ठीक है ना। जी। और वही बुद्धिमान माना जाता है कि जो प्रतिकूल परिस्थिति को जी। अपने अनुकूल बना ले। जी। तो हम लोग अनुकूल बनाने में लगे हुए हैं। जी। अभी बुद्धिमानी का काम खाली कर रहे हैं, बुद्धिमान नहीं बने हैं, जी। जी। बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं जी। कि अपने विषम परिस्थिति को, जी। असहज स्थिति को सहज हम बना- सहज बनाने में लगे हुए हैं। जी। जो मेरा खुद का सहज स्थिति है, जी। जी। ठीक है ना, जी। जो वर्तमान में असहज और सहज दिख रहा है, ये तो बाद की है, मैं खुद पहले से ही सहज में हूँ। सहज हूँ। वो बात समझ में आ रही है। जी। अगर ये बात समझ में ना आई होती और ये बात सही ना होता जी। तो आप 931 दिन तक लगातार डट पाते? नहीं बोलिए। नहीं डर तब जी। और वह भी देखिए, मन आपका एकदम निर्द्वंद है, जी। किसी प्रकार का कोई द्वंद्व मन में नहीं है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मुझसे कुछ मांगा जा रहा है, जी। या मुझसे कुछ ऐसा करवाया जा रहा है जहाँ हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा है, जी। दबाव पड़ रहा है, हमारे मन पे दबाव, हमारे शरीर पे दबाव, हमारे परिवार पे दबाव, हमारे समाज पे दबाव। जी। ऐसा तो कुछ काम नहीं करा। कुछ द्वंद्व का मतलब ये हुआ। जी। और निर्द्वंद का मतलब है कि जब कुछ भी नहीं करा जा रहा तो मन निश्चित है। जी। कोई मन में द्वंद्व है? कुछ कोई नहीं। प्रश्न मन में है? कुछ नहीं। क्योंकि मैं खुद भी निर्द्वंद हूँ, मुझे कुछ जी। चाहिए ही नहीं। जी। और जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तभी मैं कुछ आपको दे पाऊंगा। जी। 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 और जहाँ चाहना रहेगी तो मैं चाहना के अनुरूप काम करूंगा। अभी तक ले दिए नहीं तो हम इनको कहीं कहाँ दें? जी। जी। हम इनसे काम कहे थे किए नहीं, जी। तब इनका काम क्यों करें, हम क्यों इनको दें? जी। ये प्रश्न मन में उठने लगता है, खुद उठने लगता है। जी। लेकिन जब हमारे अंदर में चाहना ही नहीं है, जी। कुछ चाहिए ही नहीं, हाँ जो चाहना रहता है एक बार कह देता हूँ, अगर आपके पास है ठीक है, सामान्य रूप से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो भी हम दबाव नहीं डालते। जी। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई भी जी। बीच में और हमने कहा भी होगा जी। तो सहज में कहा होगा, जो सहज में आप कर सकते हो, जी। जी। और इसमें आपके मन में कोई द्वंद्वात्मक भाव नहीं आया हो। जी। अगर द्वंद्वात्मक भावना आया हो तो मैंने उसको वहीं, क्योंकि मुझे अनुभव हो जाता है ना कि वृत्ति कैसी हो रही है, जी। अंदर में क्या प्रश्न उठ रहा है, इसलिए मैं एक बार एक शब्द बोल करके मैं तो बिल्कुल शांत हो जाता हूँ। जी। तो मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं रहता, जी। क्योंकि मुझे करना है। तो मैं जानता हूँ व्यवहारिक प्रक्रिया कि एक ही काम को सिद्ध करने के लिए हमें 10 आदमी से अपनी बात कहनी होती है, और उसी 10 आदमी में 9 आदमी तो बिल्कुल ही आपकी बात नहीं सुनेंगे, कोई ना कोई उनकी परिस्थितियां रहती हैं। जी। लेकिन उसी 10 में से एक व्यक्ति ऐसा भी मिल जाएगा जो आपके अनुकूल परिस्थिति रखता है। जी। तो हम जब इस बात को हम जान रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, तो हम 10 आदमी से कहेंगे अपनी बात को, और उसमें से एक व्यक्ति मेरा वजन लेगा हमारे शब्द का और हमारे अनुकूल काम कर देगा। तो ना आपके प्रति मेरा कोई द्वेष भावना होगा और ना ही जन्म उसके प्रति कोई हमारी ज्यादा आसक्ति होगी। बात समझ रहे हैं? तो हम दोनों परिस्थितियों में सामान्य रहेंगे। जिससे हम लिए हैं समय से जो हमारी उनकी एक वार्तालाप हुई है व्यवहारिक है, उस समय के आधार पे हम उनको वापस कर देंगे। जैसे अपने राम अवतार बाबू हैं, अरे राम प्रसाद जी हैं, बिजली का बिल जमा कर देते हैं। जैसे ही बिजली का बिल आता है उनके मोबाइल पे पहुंच जाता है, वो देख लेते हैं, हमसे पूछ लेते हैं क्या करें गुरु जी, हम कहें आप जमा कर लीजिए, 12-13 तारीख में आपको मिल जाएगा। तो 12-13 तारीख में जैसे हमको किराया मिलता है हम तुरंत उनको दे देते हैं। तो एक आत्मबल है और आत्मविश्वास है। तो हमारा उनका अपना क्रिया है, क्योंकि वो नेट पे काम करते हैं, उनके पास वही काम है, तो वो अपना जमा कर लेते हैं, मैं ले जाकर उनको जमा कर देता हूँ। तो व्यवहार ऐसे ही चलता है। तो दोनों की स्थितियां सामान्य रहती है, ना हम आपके ऊपर ज्यादा दबाव डालेंगे कि भाई बिजली खराब खपत हो रही है तो इसका कहाँ से आएगा,
कभी हमने इस तरह की कोई चर्चा की? बिजली खपत हो रही, पंखा चल रहा है, जी तो पंखा का ही हमने खत्म कर दिया, बत्ती जी, है। जी। खाली जो बिजली का या लाइट का है, लाइट इसलिए जलाया जा रहा है कि ये जो वीडियो बन रहा है जी इसमें हम लोगों का चेहरा जो है साफ आए, जी नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं है। जी जी, इसकी जरूरत है। गलत का ना, जी लाइट की भी जरूरत नहीं हम लोगों को। जी जी जो 10 साल हमने अभ्यास कर लिया ना, लाइट बिना लाइट के हमने साधना किया है, जी जी क्योंकि साधना तो साधना अंदर से होनी जी, है, जी, जी। बाहर के लाइट से कोई मतलब नहीं। वो तो मेरा चेहरा, मेरी आवाज जी आपको कंफर्म, जो देखने वाले लोग हैं, वीडियो देखने वाले, वो उनको लगे कि इनका चेहरा साफ है, जी ये देख करके बोल रहे हैं, समझ करके बोल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, उस तरह से बोल रहे हैं, वो खाली देखने के लिए जी कि चेहरा साफ हो, बस और कुछ नहीं। जी नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं है। जी तो इसीलिए कोई बर्डन नहीं है हमारे आपके ऊपर। इसीलिए आप लगातार, हम लोग जी देखिए कितना आत्मबल, आत्मचिंतन जी जी स्वाभाविक रूप से, सहज रूप में हम लोग करते चले आ रहे हैं, जी और आगे भी यही स्थिति बनी रहेगी तो हमेशा चलता रहेगा। जी और इसी में जरा से भी, चाहे हमारे अंदर में चाहना आपके प्रति हो जाए, चाहे आपकी चाहना हमारे प्रति हो जाए, जी ऐसी चाहना हो जाए कि ना आप हमको दे पाओ ना मैं आपको दे पाऊं, जी तो वो असहज स्थिति हम चाहना के कारण करेंगे। जी सहज स्थिति है क्योंकि चाहना नहीं है, जी और चाहना आएगी तो असहज स्थिति होगी। और इतनी ज्यादा अगर हमने चाहना कर लिया कि असहज स्थिति सहज हो ही ना पावे, जी तो हमारे आपके बीच की दूरी अपने आप बढ़ जाएगी। जी वो चाहना के कारण ही तो बढ़ेगी। जी पति पत्नी का, बाप बेटा का, पिता पुत्र का, जी गुरु शिष्य का जो संबंध आजीवन चलने चाहिए एक रस रूप में, जी वो चाहना के कारण देखिए बीच में खंडित हो जाता है, जी चाहना के कारण ही। जी लेकिन जब तक चाहना नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो चलता रहेगा। आराम से चलता रहेगा। जी यही स्थिति हर जगह लागू होती है। तो साक्ष्य क्या है? किसी बात को मजबूती के साथ अपने पक्ष में जज करने के लिए साक्ष्य की जरूरत होती है। जी ठीक है। जी तो हम लोग जो साक्ष्य दिखाता हूं मैं, जी वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जी कि मैं कौन हूं, जी ये देखिए। क्योंकि जो चाहना है वो क्षण मात्र का है, जी वो स्थिर नहीं है। लेकिन चाहना करने वाला वो स्थिर है। जी वो चाहना करने के पहले भी था, चाहना करते समय भी है, चाहना की पूर्ति हुई या नहीं हुई उस समय भी वो रहता है। जी चाहना की पूर्ति हो गई तो खुश होता है, प्रसन्न होता है, चाहना की पूर्ति नहीं होती तो दुखी भी होता है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में वो है कि नहीं है, जी वही मैं हूं। जी उसी मैं को पुष्ट करने के लिए साक्ष्य की जरूरत हम लोगों को पड़ती है। जी मैं जो प्रयोग कर रहा हूं, आंख को देखो, रूप को देखो, जी ठीक है, उसमें क्या मिल रहा है, ये सब क्या है, ये सब धीरे धीरे आपको मजबूत कर रहा है। उसमें प्रश्न करना है कि क्या मैं यही हूँ, क्या मैं यही हूँ, क्या मैं यही हूँ, क्या ये परिस्थितियां जो बदल रही क्षण क्षण, क्या मैं यही हूँ, क्या ये परिवर्तनशील दृश्य मैं हूँ, देखने वाला मैं हूँ, देखने वाला क्या स्वयं अपने आप में परिवर्तित होता है। ये जो आंख अपने दृश्य को देख रहा है, क्या वो परिवर्तित होता है? क्या आंख का प्रयोग करने वाला इसके पीछे कुछ है? वो कौन है? आंख में भी परिवर्तन होता रहता है। दृश्य में परिवर्तन हो तो आंख में भी परिवर्तन होता है। लेकिन आंख का प्रयोग करने वाला आंख के पीछे जो बैठा है वो परिवर्तन नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। वह तो एक रस है। वो आंख खुला तो भी है, आंख बंद है तो भी है। आंख के सामने जो रूप पड़ा उसको देख करके जो अच्छे बुरे का अनुभव कर रहा है तभी भी तो है। यानी हर समय वो है। लेकिन हर समय की जो वर्तमान की परिस्थिति है असहज असहज, वो स्थिर नहीं है। तो मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूं कि नहीं? तो हम अपने आप को मजबूत करने के लिए यहाँ साक्ष्य को दिखा रहे हैं। दृश्य और दृष्टा का जो अभ्यास करा रहे हैं, साक्ष्य और साक्षी का जो अभ्यास करा रहे हैं, वो इसी लेके अपने आप को मजबूत करने। क्योंकि ये जो दृश्य हम देख रहे हैं ये स्थिर नहीं है, लेकिन इस दृश्य को देखने वाला मैं स्थिर हूं। क्रिया प्रतिक्रिया, तो क्रिया जो हो रही है वो प्रकृति में हो रही है, प्रतिक्रिया करने वाला मैं स्वयं हूं। कुछ बात समझ में आई? ठीक है। मैंने साक्ष्य मन का जो भाव है वो साक्ष्य है या नहीं है, ये बात समझ में आया? साक्ष्य क्यों मन के दिया जा रहा है? एक मन साक्ष्य को पाता है तो खुश होता है, उसके अनुकूल है। एक अपने मन के अनुकूल प्रतिकूल पाता है तो देखिए उस समय खिन्न भी हो रहा है। तो मन तो खिन्न हो रहा है। तो मैं मन नहीं हूं, क्योंकि जब दृश्य परिवर्तन हुआ तो दृश्य आंख ने देखा तभी तो मन बना। दृश्य में परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन हुआ, अच्छे और बुरे के रूप में। लेकिन उसको जानने वाला मैं
मैं तो नहीं परिवर्तित हो रहा हूँ ना। जी। तो साक्ष्य भी एक समय जाएगा जब आगे चल करके वो अभी छूट जाएगा। अच्छा, साक्ष्य भी जो है सिर्फ मैं रह जाऊंगा। वह तो अभी खाली साधन का प्रयोग कराना ना। अच्छा अच्छा। जैसे नींद में आप अकेले रह जाते हैं, वही एकदम स्थिति बन जाएगी। आपके मन में न चित्त की जरूरत है, न मन की जरूरत है, न बुद्धि की जरूरत, न क्रिया, अंदर कुछ होगा ही नहीं, एकदम शांत रहेंगे, सहज भाव। उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, एकदम सहज अपने आप ही रहेंगे। और मन में जो कुछ भी कल्पना उठेगा, जी, वासना उठेगी, कामना होगा, वो स्पष्ट आपने अलग दिखाई देगा। जैसे टीवी में दृश्य अलग दिखाई देता, मैं देखने वाला अलग, ऐसे ही दिखाई देगा। तब हम उसमें से दृश्य को देख करके कभी भाव विभोर हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कभी खूब मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, खूब हंसते हैं, कभी गंभीर भी होते हैं दृश्य को देख करके। दृश्य जैसा होता है, तो हम अपने ही दृश्य को देख करके गंभीर और सहज असहज बनते हैं ना। लेकिन अगर हम ये जान जाए कि ये दृश्य जो है हमें आके प्रभावित कर रहा है, हम देखो नहीं करेंगे उसको। नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा उसका। जैसे वही फिल्म, शांति है तो देखिए वही फिल्म बनाने वाला जब थिएटर में आने से पहले उसकी जांच होती है, तो जांच कमेटी बैठती है ना उस वीडियो को देखने के लिए, वह वीडियो में अच्छाई बुराई का तर्क दे करके जानने की कोशिश करता है कि ये समाज के प्रति क्या देगा। समाज में जाएगा ना वीडियो, तो परीक्षण करने वाले लोग बैठते हैं। तो वो जो है उस दृश्य को देख करके अपने को अच्छा बुरा नहीं मानते हैं, वो समाज के दृष्टि से देखते हैं कि समाज में क्या अच्छाई बुराई आएगी। तो जब वो उस दृष्टि से देखते हैं तो उनके मन के ऊपर ना वो हंसते हैं और ना ही वो रोते हैं, क्योंकि परीक्षण कर रहे हैं। तो जो दृश्य और दृष्टा का अभ्यास जो है, साक्ष्य साक्षी का जो परीक्षण है, ये परीक्षण का भाव है कि हमारी वृत्ति किस तरह से बन रही है, हम परीक्षण कर रहे हैं। और परीक्षा लेने वाला जन्म स्थिर होता है अपनी जगह पे। परीक्षा देने वाला भले चंचल होता है, नकल करेगा, यहाँ देखेगा, उधर देखेगा, उधर झांकेगा, उधर करेगा, लेकिन परीक्षा लेने वाला जो है शांति रहेगा, देखेगा, वो आप पे वाच करता है कि इनकी स्थिति कैसी है, उसे नंबर दे देगा वो। तो मैं स्वयं अपने मन का परीक्षा कर रहा हूँ ना। परीक्षा हमारा मन हमको दे रहा है। अब मैं अपने मन के ऊपर जब मैं कड़ाई के साथ दृष्टा का अनुभव कर रहा हूँ कि हमें क्या क्या दे रहा है। तो जब हम इस कमरे में आते हैं तो व्याकुलता पैदा करता है, कहता है अरे यहाँ तो बड़ा गंदगी है, बड़ा गर्मी लग रहा है, बड़ा पसीना हो रहा है, ये, और एकदम रोता है, बिलखता है बच्चों की तरह, और आपको चाहता है कि वहाँ हमारे अनुकूल चलिए बाहर बैठिए। लेकिन हम बच्चे को थोड़ा दो चाटा मारते हैं। शांत करने का मतलब क्या, दो चाटा मारते हैं और कहते हैं चुपचाप बैठ मेरे सामने। लेकिन अभी ये बात मैं बताया नहीं हूँ ना, और कर रहे हैं हम, उसका प्रयोग हम करा रहे हैं, लेकिन हमें अपने शब्द का प्रयोग हमने नहीं किया है कि हम अपने मन को चाटा मार के बैठा रहे हैं। और वही जब चाटा खा लेता है तो थोड़ी देर के लिए रोता है, नहीं शरीर में व्याकुल होता है, वही रोना हुआ, और रो करके जो है थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाता है, जान जाता है कि मेरी वाली होगी नहीं। तो चुप मार करके फिर जो आनंद की अनुभूति होता है उसमें लग जाता है। जैसे बच्चे को देखिए, जब बच्चा आपको खींचता अपनी तरफ और आप उसके पीछे नहीं जाते हैं, देखिए माता का साड़ी पकड़ के खींचता है, कभी कभी साड़ी खुलने की भी भावना आ जाती है, वो महसूस होता है, तो माँ क्या करती है, दो चाटा मारती है, और जहाँ खड़ी है ना या बैठी है वहीं पे उसको भी बैठा लेती है, जबरदस्ती बैठा लेती है। तो थोड़े देर के तक तो जब वो परेशान होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो बच्चा जब जान जाता मजबूर बाहर नहीं जा पाऊंगा, हमारी माँ जाने नहीं देगी और जाएगी भी नहीं, तो फिर वहीं देखिए खेलने लगता है, वहीं आनंद लेने लगता है। व्यवहारिक में आपने देखा होगा, होता नहीं होता है? जी होता है। ऐसे ही मेरा मन जो है, मेरा बच्चा है, वो मुझे ही वो परेशान करता है, लेकिन जब मैं जान जाता हूँ कि मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है तो दो चाटा मारता हूँ और अपने पास स्थिर कर लेता हूँ, और वही बाद में चल करके मेरे अनुकूल काम करने लगता है। तो अब अनुकूलता आई कि नहीं आई? जब पहले ताप लगा, गर्मी लगी, पसीना आया, कुलाहट, व्याकुल सब कुछ हुआ, लेकिन हमने उसको चाटा मारा दो और स्थिर हो गया अपने आप। तो हमारा ही मन देखिए उसी में अपने आप में लग गया, पसीना हो रहा है, देख रहा है, खूब अकुला रहा है, खूब घबरा रहा है, कोई रोना उसका हो, लेकिन हम देख रहे हैं कितना देर तक ये अकुलाता है, व्याकुल होता है, बेचैन होता है, घबरा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन धीरे 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 एक एक मिनट, एक एक सेकंड जैसे बीतता जाता है, मन जान जाता है कि हम हमें बाहर नहीं ले जाएंगे,
ठीक है, शांत हो जाता तो वहीं शांत हो करके एकदम व्याकुलता खत्म कर देता है। है। जी कभी कभी आप देखेंगे कि बच्चा जब माँ को जब परेशान करता है तो माँ नहीं जब मानती, उसकी बात दो चाटा भी मार देती है, तो देखिए रोते रोते सो भी जाता है। जी जी हो जाता है, रोते रोते सो जाता है। सो जाता है। तो हम लोगों को जो शांत की स्थिति बन रही है, ये मन का सोना ही है, जी क्योंकि व्याकुलता उसने देखा माँ के पास ले गया, माँ उसकी बात सुनने वाली नहीं है, इसीलिए धीरे 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 शांत होने का मतलब सो गया और कोई क्रिया नहीं कर रहा है, ना अच्छे की अनुभूति कर रहा है अनुकूलता का यानी आनंद का, और ना ही जो है वो प्रतिकूलता का अनुभव कर रहा है। दोनों स्थितियां नहीं है, जो मध्य की स्थिति वही नींद की है। तो हम अपने आप एकदम शुद्ध शांत हैं। जी ये तो जो अभ्यास हम कर रहे हैं ना दृश्य दृष्टा का, ये हम अपने ही मन का परीक्षण कर रहे हैं जी 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 कि कौन सा मन हमें पीड़ा दे रहा है, कौन सा मन हमें सुख का अनुभव करा रहा है, जी कौन सा मन हमें पाप दे रहा है, कौन सा मन हमारा हमको पुण्य दे रहा है। जी ठीक है, जी किस मन से हम दोनों मन को स्थिर कर रहे हैं। अब देखिए तीसरा भी मन आ गया जी कि किस मन से जी इन दोनों को हम स्थिर कर पा रहे हैं। जी जैसे क्लास टीचर, क्लास मॉनिटर, जी तो क्लास किसका है? प्रिंसिपल का। जी प्रिंसिपल हो गए। जी क्लास में हम प्रवेश किए तो किसमें प्रवेश किए? प्रिंसिपल के। जी तो क्लास टीचर, तो प्रिंसिपल ने क्लास में एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट कर दिया जी जिसको क्लास टीचर बोलते हैं। जी तो अब वो पूरा बच्चा कंट्रोल है। एक क्लास के जितने बच्चे 40 बच्चे हैं क्लास में, जो हमारे मानक है, तो 40 बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक क्लास टीचर को अपॉइंटमेंट कर दिया। मान लीजिए क्लास टीचर नहीं है, तब क्या करेगी? सहायक टीचर कोई दे देंगे। हैं? कोई सहायक टीचर दे देंगे। सहायक टीचर की जरूरत नहीं है, वही टीचर अपने उसी 40 बच्चों में से एक को चुन लेती है, मॉनिटर, क्लास मॉनिटर। जी तो क्लास का मॉनिटर करने के लिए वहां जी जी लेकिन अभी इसमें देखिए कितने हो गए? प्रिंसिपल हो गए, जी क्लास टीचर हो गए, क्लास मॉनिटर हो गए, जी बच्चे हो गए। कितने हो गए? प्रिंसिपल 1, जी मास्टर 2, क्लास मॉनिटर 3 और बच्चे 4। जी लेकिन पांचवा कौन है? पांचवा बच्चे हुए। बच्चे तो उसमें गिनाई दिए चौथे में। उस स्कूल का प्रबंधक, जी क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर प्रबंधक पहले है। प्रबंधक, जी तो 5 हो गए कि नहीं? प्रबंधक ही प्रिंसिपल रखा है साहब। हाँ, प्रबंधक ही प्रिंसिपल रखा। तो मैं क्या कहा? जी तो प्रिंसिपल के ऊपर ही तो प्रबंधक हुआ, जी क्योंकि प्रिंसिपल गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, कौन उसको ठीक करेगा? प्रबंधक देखेगा। प्रबंधक करेगा। अब प्रबंधक के ऊपर भी कुछ है, आप बताइए वो कौन है? समिति होगी। समिति होगी। समिति तो प्रबंधक के अंदर ही आता है। जो कमेटी बनती है, ट्रस्ट बनता है, सोसाइटी बनती है, उसमें वो कमेटी अपने आप आ जाती है, इंक्लूड रहती है, उसमें बताना नहीं पड़ता है। अच्छा। लेकिन उसके ऊपर कुछ है जो प्रबंधक के ऊपर मॉनिटरिंग करता है, वो कौन है? ऑडिटर है। ऑडिटर, ऑडिटर वगैरह तो उसके अंग हो गए। उस बच्चे के गार्जियन अच्छा, कौन? बच्चे की गार्जियन। हाँ, बच्चे के जो गार्जियन हैं वो भले नहीं वहां जाते हैं, लेकिन बच्चा जब घर पहुंचता है तो स्थिति को देख करके गार्जियन के ऊपर, प्रबंधक के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, मास्टर के ऊपर, स्कूल के ऊपर कैसा मनोभाव बनता है, वह एक्शन लेता है। क्योंकि मोह किसको है? बच्चे के प्रति, बच्चे के गार्जियन का। गार्जियन ने आपके पास भेजा है। अब आप बता दीजिए कि कितने पॉइंट पे हैं? तो मैं स्वयं ही गार्जियन हूं, हम अपने ही वृत्तियों के स्वयं गार्जियन हैं। और ये परिस्थितियां जो आती है ना, गर्मी, ठंडी, बरसात, ये सब कौन है? ये सब बाहरी लोग हैं, और इनके सबके ऊपर सबका वाच करने वाला मैं स्वयं ही हूं।
स्वयं मैं अपनी वृत्तियों का गार्जियन भी हूँ और अपने ही वृत्तियों, इसीलिए देखिए कहा गया है कि आत्मा ही आत्मा का हित करने की दृष्टि से वह क्या लिखा है, मैंने मित्र भी है। आत्मा ही आत्मा का मित्र भी है और आत्मा ही आत्मा का दुश्मन भी है, शत्रु भी है। शत्रु माने दुश्मन। तो हमारे ऋषि इस लेवल पे चिंतन किए होंगे तब तो देखे होंगे और साक्षात देखे, तब उस बात को उन्होंने लिखा। और उनकी बात देखिए आज मेरे समझ में आ रही है, जब मैं उसी पॉइंट पे जाके चिंतन करके पहुंच रहा हूं तब। तो ऋषि की बात मेरी बात एक हो गई कि नहीं हो गई? तो मैं अपने ऋषि की परंपरा को फॉलो कर रहा हूं कि नहीं? क्योंकि मैं भी खुद भी ऋषि के सानिध्य में आकर के ऋषि बनने की कोशिश कर रहा हूँ। रिसर्चा नाम ऋषि, जो रिसर्च करता हो, खोज करता हो, वैज्ञानिक हो, वही। तो मैं भी उसी ऋषि के परंपरा में आकर के मैं भी खोज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन? क्या ये पसीना मैं हूँ? या पसीना किस कारण से उत्पन्न हो रहा, क्या हुआ मैं हूँ? आखिर खोज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? और आपसे भी मैं साथ साथ खोज करवा रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ संतुष्ट होइए कि ये पसीना, ये गर्मी, ये ताप, ये दुख, ये पीड़ा, या कुलाहट, घबराहट, ये मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो ये सब मिलावट है हमारे अंदर में। मैं तो शुद्ध हूँ। शुद्ध अपने आप में शुद्ध रहता है। जैसे पानी अगर दूध में मिला दिया जाए तो दूध फैल जाएगा, लेकिन दूध शुद्ध हो तो जहां आप गिराएंगे एक बूंद वही खड़ा रहेगा, वो फैलेगा ही नहीं। पानी जब फैल जाएगा दूध तो रुक जाएगा। तब तो मैं स्वयं अपने जगह पे स्थिर हूँ। चंचलता में हूं ही नहीं। जो परिस्थिति बदलती है ना प्रकृति के नियमानुसार, वह मैं नहीं हूँ। मैं मान लिया हूं कि मैं बदल रहा हूँ। यही हमारी गलती है और इसी गलती को सुधारना है। संत के पास जाने का मतलब अपनी गलती को सुधारना। हम स्कूल क्यों भेजे? पढ़ने के लिए। स्कूल क्यों भेजे? अपने बच्चे की गलती को मैं नहीं सुधार पा रहा हूं तो वहां जाके सुधरेगा, तो डरेगा, मारेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे। तो हमने स्कूल को समर्पित किया। स्कूल मतलब पूरी कमेटी। और कमेटी ने एक प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट कर रखा है पूरे स्कूल को देखने के लिए, क्योंकि वो प्रबंध करे या वहां बैठ करके शैक्षणिक व्यवस्था देखे। तो शैक्षणिक व्यवस्था देखने के लिए प्रिंसिपल का काम है। व्यवस्था का अंग कमेटी का काम है। अध्यक्ष का, प्रिंसिपल, प्रबंधक का काम है। ठीक है, वो पूरी व्यवस्था देखने के लिए। और शैक्षणिक व्यवस्था बच्चों के अंदर में जो गुणवत्ता लाना है, वो गुणवत्ता का काम प्रिंसिपल करता है। क्योंकि स्वयं प्रिंसिपल है, यानी स्वयं अपने आप को उन्हीं बच्चों के बीच से निकाल करके अपने आप को परिमार्जित किया, अपनी गलतियों को त्याग किया है। और उन्हीं बच्चों के बीच में रह करके बच्चों की गलतियां एहसास करा करके उनको निकलवाना है। तो जो अपने खुद निकाले रहेगा तभी तो दूसरे को निकलवाएगा। क्योंकि बोलता भी है, देखो भाई मैं भी विद्यार्थी था लेकिन कभी सुर्ती नहीं खाया। तुम जब भी विद्यार्थी हो, तुम्हारा काम क्या है? तुम विद्यार्थी हो ना, तुम सुर्ती खाना तुम्हारा काम थोड़ी है। तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। जो स्कूल में पढ़ाया जाए उसकी जानकारी करना तुम्हारा काम। सुर्ती खाना तुम्हारा काम नहीं। काली गलौज करना तुम्हारा काम नहीं। किसी का पेंसिल रबड़ चोरी करना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है। हाँ, तुम्हारे पढ़ने में कोई सहयोग की जरूरत हो तो मांग करके लो। अगर वो दे देता है सहज भाव में तो ठीक है, नहीं तो हमसे कहो, हम प्रोवाइड करें। हम नहीं प्रोवाइड करें तुम्हारे गार्जियन करेंगे, स्कूल करेगा, प्रबंधक करेंगे। ये तो उनका काम है। हर पॉइंट पे कोई न कोई तुम्हारे सहयोग के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन तुम अपना काम करो। तो गार्जियन जो है अपने बच्चे का सुधार स्वयं नहीं कर पाता, इसीलिए स्कूल भेजता है। स्कूल में प्रिंसिपल प्रबंधक के पास भेजता, प्रबंधक क्या करता है? प्रिंसिपल के पास भेजता। प्रिंसिपल क्या करता है? पूरे स्कूल का है। क्लास में तो जा नहीं सकता एक बच्चे को देखने के लिए, तो क्या करता है? क्लास में क्लास टीचर रख दिया। तो क्लास टीचर जो क्या करती है, जब नहीं रहती है तो क्लास मॉनिटर कर देती है, ताकि उन्हीं बच्चों के बीच में जो ईमानदार हो, सच्चा हो, गलती ना करता हो, स्ट्रिक्ट हो, शांत हो, अपने पढ़ने में तेज हो, हर चीज को देखा जाता है ना। क्लास मॉनिटर ऐसे थोड़ी किसी को पकड़ा दिया, डंडा पकड़ा दिया जाता है। नहीं, काबिल होता। अब किसी को दे देंगे तो किसी का हाथ तोड़ देगा वो। नहीं, जो काबिल होता है उसको जो धैर्य रखता हो, शांत हो, स्थिर हो, अपने पद की गरिमा का एहसास करता हो कि मैं, हमारे टीचर नहीं है तो इस समय मेरा दायित्व है कि सबको अपने एक सूत्र में बांध के रखें। तो जब क्लास मॉनिटर अपने आप में सक्षम रहता है ना सब्जेक्ट का, तो क्या करता है?
बच्चों पे नजर रखते हुए स्वयं पढ़ाने लगता है। क्लास में आप देखेंगे, क्लास मॉनिटर खुद पढ़ाने लगता है। भाई कोई प्रश्न जिसको ना आता हो तो पूछ ले, ये भी पूछता है। उन्हीं बच्चों के बीच में ही रह करके देखिए वो करता है, क्योंकि वो घर में जाके पढ़ता है। चोरी नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है, गाली गलौज नहीं करता, मारपीट नहीं करता है, कहीं घूमता नहीं है। वो सिर्फ पढ़ने में लगा रहता है, जानने में लगा रहता है। क्योंकि क्लास में मुझे जाकर के कल कोई प्रश्न बच्चा पूछ दे तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि क्लास टीचर के बाद मेरा ही नंबर है। और ये बच्चे कोई भी प्रश्न कभी भी कर सकते, तो 40 बच्चे हैं, एक समय में 40 प्रश्न कर देंगे, मैं किसका जवाब दूंगा, मैं खुद उलझ जाऊंगा। इसीलिए हर बात का हमेशा ध्यान रखते हुए डांटता भी रहता है, स्ट्रिक्ट भी रहता है, एकदम क्रोध में रहेगा, जोश में रहेगा, डरा के रखेगा, धमका के रखेगा, ताकि प्रश्न ना कर नहीं पाए, क्योंकि उसके अंदर में उलझन ना हो। तो इसीलिए पूछता है, जब पढ़ाता है तब किसी से पूछता है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। पढ़ाते समय पूछता है। तो वहाँ खेलने नहीं देगा, मस्ती करने नहीं देगा बच्चों को। बच्चे जैसे कोई जानते कि अब कोई मेरे ऊपर नहीं है, देखिए अपने मस्ती में आ जाता है। ऐसे ही जो मेरी वृत्तियां हैं अपनी मस्ती में हैं। मैं गार्जियन हूँ, गार्जियनशिप में मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं, इसीलिए हम गुरु के सानिध्य में भेजते हैं। जी। जाओ वहाँ सीखो, समाज में उठना बैठना, बोलना चालना, हर कला सीखो, जिससे तुम्हारा कीमत बढ़े। क्योंकि तुम्हारी बात मानोगे नहीं तो हम आपको सिखा नहीं पाएंगे। हम रुपया कमाएं या तुमको बैठ करके ठीक करें, तो दो काम एक साथ कैसे होगा। इसलिए जो प्रोफेशनल लोग हैं वही भेज दिया था। गुरु कौन है? प्रोफेशनल लोग हैं, कि उनका काम ही बच्चों को सुधारना है। फीस लेते हैं, हमारा काम फीस देना, उनका काम फीस लेना, बच्चों को देख रेख करना, अब बच्चों को उस लेवल पे लाके खड़ा करना जो बच्चे की चाहत है, या जो गार्जियन की चाहत है, या जो स्कूल का अपना एक मानक है, उस मानक पे खड़ा उतारने के लिए। इसलिए सबको देखिए डरा के रखता है, एक नियम में बांध के रखता है। स्कूल की चार दीवारी में प्रवेश करने के बाद वो स्कूल का नियम हो जाता है कि बच्चा समर्पित है। बच्चे की हर तरह से सुरक्षा देखी जाती है, भूख प्यास, नींद, ठंडी गर्मी, बरसात, रोग, हर तरह से बच्चे की सुरक्षा की जाती है। और साथ साथ उसके मन की गति को उसे खुद पकड़ाया जाता है कि तुम खुद ही अपने काम के प्रति अगर लगन से कर रहे हो, तुम स्वयं अपना मित्र बन रहे हो। और अगर अपने मन को छूट दे दिए हो, बीड़ी पी लिए, गांजा पी लिए, तो अपने आप बर्बाद हुए, तो अपना नुकसान, अपना शत्रु खुद बन रहे हो। हम लोग का हमारा काम क्या है? आपको समझाना, बस समझ जाना, अपनी गलती निकाल देना, स्वयं मित्र बन गए। आप अपनी गलती को लिए हो और हम जो अच्छा चीज बता रहे हैं उस पर भी अपनी गलती थोप रहे हो, तो दुश्मन तो आप खुद, हम तो चुप हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी चीज नहीं ले सकता। अगर आप मेरी चीज नहीं ले सकते हो तो मैं आपका नहीं ले सकता। कैसे जो हरियाणा वाला वो आया था, क्या नाम है, साधु जो आया, नहीं साधु नहीं, हरियाणा वाला, तो गृहस्थ था, जटाटो तो रखा है। नहीं, हरियाणा वाला एक भक्त आया था ना, कूलर जो ले आया था, शादी करना है, वही तो नहीं भाई, वो उम्र दराज था। अरे फौजी, हरियाणा बहादुरगढ़ वाला फौजी, जो कूलर ले आया था। तो जब हमारी साधना को देखा, वो अपनी बीड़ी नहीं छोड़ पाया, सिगरेट पीता था वो, और हमारे बिना पूछे जांचे बाहर चला जाता था। ठीक है, जो कि हम जब बुलाते हैं किसी को तो हम नियम में स्ट्रिक्ट करते हैं कि साधना की दृष्टि से आ रहे हो तो हमें आप हमारे नियमानुसार चलना होगा। और यहाँ हमारे साथ मनमानी करोगे तो हम 1 मिनट भी नहीं रहने देंगे। तुम्हारा करोड़पति तुम अपना लिए रहो उधर, हम जीरोपति हैं तो हम हमारी जीरोपति ही सीखने तुम आए हो। हम करोड़पति के पास नहीं आए हो। हम करोड़पति होते तो मेरे पास तुम क्या करने आते? ऐसे तो करोड़पति कितने घूम रहे हैं, तुम्हारे जैसे करोड़पति कितने घूम रहे हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं गए? हमारे पास क्यों आए? हमारे पास आए हो शांति लेने, संत का जो स्थिति है वो लेने तुम आए हो। और साधना नहीं करोगे तो क्या करोगे? अब भक्ति तुम करने की बात करते तो भक्ति तो अपने आप होगा जब तुम पाओगे। पूज्य अनुरागो भक्ति, स्वामी शंकराचार्य जी का वाक्य संस्कृत में, पूज्य के प्रति अनुराग का होना ये भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, लिखा
प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो पूज्य तो संत ही है, संत के अलावा पूज्य कौन आप बताइए? नहीं, कोई नहीं। तो संत का जब भक्ति करोगे, उनकी बातों को मानोगे, सुनोगे, उनके अनुसार करोगे, आचरण बनाओगे, तब ना खुद जन आप संत बनने की कगार पे आओ, यानी तुम्हारी आपके मन की जो स्थिति है वो शांत होगी। नहीं तो आपके मन तो आपको खुदा वैसे दुखी किए हुए है। बीड़ी पी जा रहे हो और हमको कह रहे हो कि भक्ति करो। अरे हम तो भक्ति खुद कर रहे हैं। हमारी वाणी ही हमको आपको दिखा रही कि मैं कितना भक्त हूँ कबीर के प्रति, संत के प्रति, समाज के प्रति कितना मैं भक्त हूँ। ये तो मेरी वाणी खुद बताती है, मेरा आचरण बताता है। मैं कोई गलत काम नहीं करता, तो समाज में भी शांति बनी हुई है। कल चुनाव था, वोट पड़ रहा था, और वहां सभी लोग जानने वाले थे। हम जैसे पहुंचे तैसे कहे गुरुजी चल करके तुरंत आप वोट डाल दीजिए। मैंने कहा नहीं, ये वीवीआईपी हो जाएगा। अब मैं वीवीआईपी नहीं, जनता के बीच में आया हूँ, जनता का मत है, तो जनता के साथ चलना है। तो मैं अंतिम में चल करके खड़ा होकर के सबके साथ, जैसे सभी लोग खड़ा होकर के कष्ट सह करके वोट दे रहे हैं, वो अपना मत दे रहे हैं धैर्य पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, क्योंकि हम जिसको चुन रहे हैं वो मेरा हित करेगा, मेरे समाज का हित करेगा, मेरे बच्चों का हित करेगा। तो उस कष्ट को हमें भी सहना है। उन्हीं के बीच में रह करके मैं 3 घंटा लगभग मैं वहां खड़ा रहा और सबके बीच में रहा, और हंसी मजाक भी हुआ, बातचीत भी हुई। जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो भी जान गए, ये कौन है? जोगी जी आए हैं। कई महिलाएं हंस रही थी, अरे जोगी जी आए हैं, वो लाइन में खड़ा है। हम क्या कोनो शक है? हम क्या मोबाइल नहीं लाए हैं, नहीं तब आपको दिखा देते। लेकिन देखिए, उन्हीं में सभी लोग जो नहीं जानते थे वो भी जान गए, और हम भी जिसको नहीं जानते थे वो भी जान गए, उनको भी हम जान गए। वो से लोग ऐसे प्रणाम कर रहे थे जिनको मैं नहीं जान रहा था, लेकिन वो हमें जान रहे हैं। तो मैं पूछा, भैया आप कौन? अरे साहब हमको नहीं पहचान रहे हैं, आपके घर के पीछे तो रहता हूँ। ये पीछे वाले जो यादव लोग हैं ना, वो से यादव लोगों को मैं नहीं जानता। अब वहां थे यादव कुल जाते रहे, यादव कुल जाते रहेगा वो तो कोई बात नहीं, हम उससे हमें नहीं टिप्पणी करना है। हमें तो टिप्पणी ये देखना है कि मतलब जैसे अपने ही लोग जो है, अगर मैं वहां सहज भाव में न खड़ा हुआ होता तो मैं किसको जान पाता, या हमको कौन जान पाता? हमें यहाँ अंदर हमारे कोई आता ही नहीं है, और कोई जानता भी नहीं। कोई संत यहाँ रहते हैं, तो जो जानते हैं वो तो आते ही नहीं, और जो नहीं जानते हैं वो तो बेचारे अनजान में है। लेकिन जब हम खड़ा होकर के वहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं, तो लोग भी हमको भी जानते हैं, मैं लोगों को भी जानता हूँ। ये स्थिति बनती है, तब क्या होता है, दोनों में एक रूपता आती है। तो सहज में हम थे तबे तो। अब वीआईपी में जाकर के दे आते तो इसका मतलब हम असहज स्थिति में गए, यानी अपने अहंकार में गए। अरे हम तो बड़कवा बाबा हैं, हमको तो पहले वोट डालना है, हम तो सबसे ऊपर हैं। गए वोट डाल के, मान लीजिए जनता नहीं कुछ बोली, बच्चे डलवा दिए। जो वहां डलवाने वाले बच्चे थे सभी लोग अपने परिचित थे। तो मैं किसी से कहा होता तो या वही लोग हमको कहे भी कि आप चलिए डलवा देता हूँ आपका, क्योंकि परशुराम मेरे साथ गए थे। इनका जिस वार्ड में था वो खाली था, गए तुरंत अपना डाल के चले आए। वहाँ और लोग खड़े थे, बिरजू थे, उनके भाई थे, तो कहे कि आप ही डाल दीजिए चल करके, जो कि हमारी लाइन में भीड़ थी और 2 लाइन थी। पहले वाले में भीड़ थी 1 नंबर में, 11 नंबर 10 नंबर में, नहीं पहले वाला, हाँ वही 10 नंबर, 110, हाँ उसमें भीड़ थी। तो महिलाओं की भी लंबी लाइन, पुरुषों की भी लंबी लाइन। अब आप बता दीजिए उनके मन में हमारे प्रति कौन सा आस्था होगी? मैं गया और उन्हीं के सामने, और पहले ही बड़कवा बन करके जाके डाल आया, उनके मन में क्या हमारे प्रति आस्था होगी आप बताइए। लेकिन जब मैं उनके बीच में रहा, उनके उतने देर तक स्थिरता पूर्वक मन को भी साध करके मैं वहां खड़ा रहा, क्योंकि बाद में मैं देखा कि मेरे कमर में दर्द भी होने लगा, चिलकन भी आने लगी थी। लेकिन मैंने सब कुछ अपने मन से ही संभाल करके खड़ा रहा, बैठा भी नहीं मैं वहां। कुर्सी भी लोग दिए कि गुरुजी बैठ जाइए, मैं कहा नहीं, बैठना तो हमारा काम ही बैठने का है, लेकिन कुछ देर तो हम जनता के बीच में इनके कष्ट को सहन कर देखने की कोशिश करें। इनका कष्ट हम खुद देखेंगे तब इनके कष्ट का निवारण का हमें अंदर में भाव जगेगा। और इनका कष्ट हम देख ही नहीं रहे। जैसे पहले वहाँ 3 सेट नहीं था ऊपर, तो कितना गर्मी लगती थी, हम भी गर्मी को झेले हैं। तो देखिए जान में वही अब 3 सेट आ गया वहां लगा, तो जो अंदर लोग थे वहां बिजली थी, पंखा चल भी रहा था, लेकिन जो है वो धीरे धीरे चल रहा था। तो मैं वो भी तो साक्षी देख रहा हूँ
जो साक्ष्य की बात आप कर रहे हैं, देखिए मैं वहां जब स्थिर होकर के देखा तो मैं बाहर खड़ा हूँ, कमरे के बाहर हूँ, लाइन में हूँ, टीन शेड है, बाहर का हवा लग रहा था, हम लोगों को कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही। लेकिन वही जो काम करने वाले लोग हैं जो वो डलवा रहे थे कर्मचारी लोग, वो बेचारे कमरे के अंदर हैं, तो घिरीर 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 पंखा चल रहा है, बेचारे का गर्मी से बुत हैं। और जब हम उस कमरे में पहुंचे तो हमको भी गर्मी लगने लगी। तो परिस्थितियां जब तक आप खुद नहीं देखोगे तब परिस्थितियों से निजात पाने का मन में भाव भी नहीं जगेगा, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो श्रोता हो वो गंभीरता पूर्वक सुने। जैसे मैं भी गुरु हूँ, भले हूँ, लेकिन श्रोता भी हूँ, क्योंकि आप जिज्ञासु हैं। आपके प्रश्न को पूरी बात मैं ना सुना होता तो इतनी देर तक चर्चा नहीं कर पाता। और जब पूरी श्रोता सुन लेता है बात तो उसका सोल्यूशन अपने आप निकलने लगता है। वहां सोल्यूशन लाना नहीं पड़ता है, सोल्यूशन अपने आप निकलता है, क्योंकि श्रोता स्थिर चित्त से सुन लिया है। अब वो अंदर से चिंतन कर रहा है कि ये पीड़ित व्यक्ति है, परेशान है, दुखी है, इसकी कौन सा ऐसा काम इसके साथ हम करें कि इसका व्याकुलता खत्म हो, इसकी अकुलाहट खत्म हो, इसकी बेचैनी खत्म हो। तो अपने आप भाव जगने लगता है, वो जगाना नहीं पड़ता, खाली श्रोता बनने की कोशिश करिए तो। और अगर श्रोता नहीं बने, चंचल मन से हैं, तो कहने वाला तो अपना बात बेचारा पीड़ा में कह ही रहा है, और सुनने वाला तो उसको निगलेक्ट कर देता है, ये ऐसे बोलते रहते हैं। तो क्या होगा? तो जिसका दुख है वो तो दुख लिया ही है, और जो दुख निवारण करने बैठा है वो खुद भी अपने दुखी है, क्योंकि उसका दुख निवारण नहीं करेगा तो दोनों के संबंध एक नहीं होंगे, तो वाद विवाद बढ़ेगा। वाद विवाद बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा मालूम नहीं, क्योंकि वो सच बोल रहा है, लेकिन आपकी स्थिति स्थिर नहीं है, इसलिए उसकी बात पूरा सुन नहीं रहे हो, क्यों? उतावले में हो, चंचल हो, उसी को चंचल बोलते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जगह पे अगर स्थिर नहीं है तो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा, एक नया परिस्थिति उत्पन्न कर लेगा, और वो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर लेगा। उसका परिणाम जो आएगा वो विषम होगा। अब विषम किस तरह की आएगी वो तो समय बताता है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? साक्ष्य, प्रश्न क्या था आपका? मन का जो भाव है क्या वही साक्ष्य है? तो मन का भाव साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य तो जान ही रहे थे क्या होता है, लेकिन अब यही सोच रहे कि मन ही नहीं साक्ष्य, वह तो परीक्षण हो रहा है। जो साक्ष्य दिया जा रहा है वो परीक्षण हो रहा है कि सच कौन है। तो हमारी वृत्तियां सच नहीं है। मन क्या है? वृत्ति ही तो है। जो दृश्य देखा मन, आंख ने देखा मन बन गया, तो वृत्ति ही मन है। तो वो वृत्ति परिस्थिति बस बनी है, वो ये दूसरे क्षण नहीं रहेगी। लेकिन देखने वाला, आंख का प्रयोग करने वाला तो रहेगा हमेशा, वो तो स्थिर है। उसके पहले भी था, उस समय भी है, उस समय भी के बाद भी है, शाश्वत रहेगा। हाँ, शाश्वत है। शाश्वत है तो रहेगा ही ना, हमेशा रहेगा। तो मैं स्वयं शाश्वत हूँ, लेकिन मैं स्वयं शाश्वत होने का ज्ञान नहीं है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े में अपने आप को मान करके हम दुखी सुखी बनते रहते हैं, जो कि दुख सुख नहीं है, मैं नहीं हूँ। बात समझ में आ गया कि नहीं है? इसीलिए सदगुरु कबीर कहे हैं कि सुख दुख से एक परे परम पद, परे माने अलग, परे परम पद, परम माने श्रेष्ठ, पद माने स्थिति। एक श्रेष्ठ स्थिति ऐसी है कि जो दोनों से अलग है, और वही आत्म स्थिति है, वही मेरी अपनी स्थिति है। ठीक है ना? कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्रिया होते समय उसका ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन क्रिया होने के बाद जब आप स्थिर होते हैं तो देखिए उसमें कई तरह के प्रश्न हो करके वो
जो उसमें सूक्ष्मता है वो भी अपने आप सामने आने लगता है। जी जैसे जब मैं बोलता हूँ तो मेरा शरीर और मेरी शरीर की नसें उत्तेजित हैं, ये हमें पता नहीं चलता है। जी लेकिन जैसे ही बोल करके हम शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, जी वैसे मुझे अनुभव होता है कि हमारी नसें चढ़ी हुई हैं, जी उत्तेजित हमारी नसें, जी और वही अपने आप डाउन होने लगती हैं, एकदम स्थिर होने लगती हैं। तो क्रिया होते समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्रिया जब खत्म होता है तब हमें पता चलता है कि वर्तमान की स्थिति हमारे शरीर की कैसी है। जी तो जो जानने वाला है वही तो स्वयं अपने आप में स्थिर है। जी अब मन अपनी गति में है तो अपने गति को साक्ष्य के रूप में देखना चाहता है कि कौन सही है कौन गलत है। जी ये मन ही करता है, चेतना भी मन ही का गुण है। ठीक है ना, चेतना में रह करके हम दोनों स्थितियों को देखते हैं। तो दोनों स्थितियां प्लस मन, तो दोनों स्थितियां भी मन है, देखने वाला भी मन है, महसूस करने वाला भी मन है। ठीक है ना, तो सब जगह अगर आपको दिखाई दे तो आदमी ही आदमी, माने मन ही मन दिखाई देता है। जैसे बच्चा पैदा करने वाला गार्जियन भी मन आदमी है, बच्चा भी आदमी है, स्कूल का प्रबंधक भी आदमी है, प्रिंसिपल भी आदमी है, टीचर भी आदमी है, सभी आदमी ही है ना। लेकिन उनके पद अलग नहीं, समय के अनुसार, कार्य के अनुसार उन्हीं के नाम अलग अलग हो जाते हैं। जी ऐसे ही हमारे मन का है, हर जगह मन, चेतना भी मन ही है। चेतना ही मन है, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एक रस हूँ, तो हाँ मन कहाँ, चेतना कहाँ काम करेगी? जब तक मन है तब तक चेतना है, जब तक मन है तब तक चेतना है, और जब तक चेतना है तब तक मन है। ये भी बात है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बात समझ में आ गई ना? जी साहिब बंद करिए। बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई? आगे समझ में आ गई, कुछ घुमा के भी समझाया हमने? नहीं ठीक है, सब जानकारी हो गई ना? साक्ष्य बारे में कुछ जानकारी था भी, लेकिन कंफर्म थे कि मन है कि मतलब साक्षी, अब साक्ष्य वाले समझते ही मतलब कि परीक्षण के लिए तो सही करने के लिए साक्ष्य देना पड़ता है। तब अपने स्वयं के सही होने का साक्ष्य देना पड़ता है कि मैं सही हूँ। जी लेकिन जिसके पास देते हैं वो परीक्षण करता है कि सही सही है या गलत सही, अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा है। तो परीक्षण करने वाला दोनों को देखता है। ठीक है ना, और जब दोनों को देखता है तो क्या करता है? परीक्षण कर करके सही निर्णय देता है। तो निर्णय तभी सही मानी जाती है जब तीनों अपने आप में संतुष्ट हों। ठीक है ना? साहिब बंदी साहिब।